नमस्कार। आज हम भारत पर एक नज़र डाल रहे हैं। एक ऐसा देश जो अपनी विशालता और समृद्धि के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। हमारे पास भारत एक देश हजारों रंग नाम के दस्तावेज से कुछ जानकारी है और कोशिश रहेगी कि इसके जरिए भारत की कुछ खास बातें, इसकी जो विविधता है और पहचान है, उसे समझें। हाँ, बिल्कुल। भारत को समझना काफी परतदार अनुभव है। चलिए कुछ बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। स्रोत में दिया है राजधानी नई दिल्ली है और देश 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है। अच्छा। और आबादी वो करीब 140 करोड़, उससे भी ज्यादा। 140 करोड़, बाप रे, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। और भाषाएं, मैंने पढ़ा कि 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। जी हाँ, 22 हैं, जिनमें हिंदी और अंग्रेजी सबसे ज्यादा चलती हैं, कह सकते हैं। मुद्रा तो भारतीय रुपया है, INR। सही। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो है अनेकता में एकता वाला विचार। स्रोत में लिखा है कि हर 100 किलोमीटर पर भाषा, खाना, पहनावा सब बदल सकता है। ये कैसे होता है? यही भारत की खासियत है। स्रोत भी इसी पर जोर देता है कि ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये जमीनी हकीकत है। मतलब ये कि अलग अलग संस्कृतियां सिर्फ एक देश में है ऐसा नहीं है, वो अक्सर एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहती हैं। अच्छा, जैसे स्रोत में त्योहारों का जिक्र है, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, ये सब नाम गिनाए हैं और अक्सर लोग इन्हें मिलजुल कर मनाते हैं। ये सिर्फ लिस्ट नहीं है, ये साथ रहने का तरीका दिखाता है। ये बड़ा रोचक है कि इतनी अलग अलग चीजें एक साथ कैसे काम करती हैं। क्या स्रोत इसके पीछे के ऐतिहासिक कारणों पर कुछ कहता है? हाँ, थोड़ा इशारा है। स्रोत बताता है कि ये विविधता कोई अचानक नहीं आई, इसकी जड़ें भारत के बहुत लंबे और कई सतहों वाले इतिहास में हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता से शुरू करें, फिर मौर्य, गुप्त, मुगल साम्राज्य, हर दौर ने अपनी छाप छोड़ी है, सांस्कृतिक भी, प्रशासनिक भी। और फिर अंग्रेजों का दौर भी आया। बिल्कुल, ब्रिटिश राज का भी अपना प्रभाव रहा। तो ये सब चीजें मिलकर आज जो हम विविधता देखते हैं, उसकी जमीन तैयार करती हैं। और 1947 में आजादी के बाद का भारत, जी। स्रोत तो उसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है और एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति भी। सही कहा। ये सिर्फ ऐतिहासिक पहचान नहीं, आज की वर्तमान की एक अहम तस्वीर है। स्रोत इसमें आज के भारत की जो रफ्तार है, उसकी भी कुछ उदाहरण देता है। क्या उदाहरण है? इसरो का जिक्र है, मतलब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ये भारत की बढ़ती स्पेस क्षमताओं का प्रतीक है। हाँ, वो तो है। और भारत को स्टार्टअप्स और IT इंडस्ट्री का एक बड़ा हब बताया गया है, जिसका असर पूरी दुनिया में है। तो ये दिखाता है कि देश सिर्फ अपनी पुरानी विरासत पर ही नहीं, आगे भी देख रहा है, भविष्य की तरफ। ये आर्थिक और तकनीकी बातें तो ठीक है, पर ज्ञान और शिक्षा के बारे में स्रोत क्या कहता है? मैंने देखा IITs, IIMs, AIIMS जैसे नाम थे। हाँ, स्रोत इन्हें विश्व स्तरीय संस्थान कहता है। जी। मतलब ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि ग्लोबल लेवल पर बेहतरीन शिक्षा और रिसर्च के केंद्र माने जाते हैं। और एक दिलचस्प बात यह भी है स्रोत के मुताबिक कि अब भारत दूसरे देशों के छात्रों के लिए भी पढ़ाई का एक आकर्षक केंद्र बन रहा है। अच्छा। और हाँ, स्रोत कुछ उन चीजों की भी याद दिलाता है जिनका जन्म ही भारत में हुआ और आज पूरी दुनिया में फैली हैं। जैसे शतरंज। हाँ, शतरंज। योग और शून्य, मतलब जीरो का कॉन्सेप्ट। ये भारत की जो ज्ञान परंपरा है, उसकी गहराई दिखाते हैं। तो मतलब संस्कृति, इतिहास, अर्थव्यवस्था, ज्ञान विज्ञान, हर पहलू में एक गजब की विविधता और गहराई है। स्रोत में कुछ पर्यटन स्थलों का भी जिक्र था। ताजमहल, वाराणसी, लद्दाख, केरला, राजस्थान। ये लिस्ट भी शायद उसी विविधता का एक और सबूत है। बिल्कुल सही समझा आपने। ये जगहें सिर्फ घूमने फिरने की नहीं है, ये भारत के अलग अलग रंग, अलग अलग अनुभव दिखाती हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये स्रोत भारत की जो गहरी सांस्कृतिक बुनावट है, उसकी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में उसकी जो आज की स्थिति है और ज्ञान विज्ञान में उसका जो योगदान रहा है, उस पर रोशनी डालता है। तो हमने स्रोत के आधार पर भारत की पहचान, उसकी विविधता, इतिहास और आज की स्थिति के कुछ अहम पहलुओं को समझा। हाँ, और यहाँ एक सवाल मन में आता है जो स्रोत सीधे नहीं पूछता, पर जिसकी तरफ इशारा जरूर है। क्या? कि भविष्य में भारत अपनी जबरदस्त विविधता को सहेजते हुए ग्लोबल स्टेज पर अपनी तरक्की और पहचान को कैसे संतुलित करेगा और कैसे आगे बढ़ाएगा। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद आगे सोचना होगा।